हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना हीलिंग वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं। करंट फीलिंग्स पर ही रीडिंग करते हैं हम हमेशा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करंट एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है, इनकी करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की और मेरे व्यूअर्स की दोनों की करंट फीलिंग्स क्या है। देखिए, आप लोगों के लिए तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप लोग स्ट्रॉन्ग कर्मा बिलीवर बन चुके हो। जो थोड़ा बहुत आपके अंदर पहले था वो भी यहाँ पर एक तरीके से ख़त्म हो चुका है और बहुत स्ट्रॉन्ग आप कर्मा बिलीवर बन चुके हो। और यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पर रहता है कि आपको कोई भी बैड कर्मा नहीं करना है, अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं करनी है। ये आप लोगों की एनर्जी इस वक्त में। यहाँ पर मुझे एक पर्स नज़र आ रहा है, लाइक एक यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस वक्त में अपने मनी को लेकर ज़्यादा चिंतित हैं और अपने फाइनेंसेस पर ज़्यादा काम कर रहे हैं, करियर पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये आप लोगों की एनर्जी, मतलब आप लोगों का ये है कि कर्मा करना है और अपना जो भी फाइनेंसेस हैं उनको ठीक करना है। तो ये आप लोगों की एनर्जी इस वक्त में नज़र आती है। आपके पर्सन की साइड मुझे मून नज़र आया है। आपके पर्सन जो हैं वो छुपी हुई बातों को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, जो भी बातें इस पर्सन ने हाइड की हुई हैं, इमोशनल मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी इमोशनल हैं। देखिए, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि अगर आपने कोई बात छुपाई है और आपको लगता है कि कहीं ये बात मतलब जो हमने आपको बताया था कि जब आपके चक्र खुलते हैं तो आपकी नेगेटिविटी जब सरफेस आती है तो आपको बहुत सारे डर लगने लगते हैं। इस पर्सन को इस चीज़ का डर लग रहा है कि कहीं इनकी कोई बात बाहर ना आ जाए, कहीं इनका कोई राज बाहर ना आ जाए, कहीं आपसे रिलेटेड कोई चीज़ बाहर ना आ जाए, आपकी और इनकी सच्चाई बाहर ना आ जाए। तो इस तरीके का डर आपके पर्सन की एनर्जी में मेरे को फील हुआ है। देखिए, जहाँ तक मैं आपके पर्सन को देख पा रही हूँ, जब आपकी तरफ देख रहे हैं तो आपके पर्सन तो उन्हें लग रहा है कि आप तो निडर हैं, किसी चीज़ का डर नहीं है आपको और आप अपनी लाइफ खुलकर जी रहे हैं। ओके। आपके पर्सन यहाँ पर आपको एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि जब भी ये जो भी काम कर रहे थे पास्ट में, वो ये कह रहे हैं कि ये मैं नहीं कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कोई मुझसे करवा रहा है। आई डोंट नो ये पर्सन किसके पार्टनर ने ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो भी कर रहा था पास्ट में, आपसे दूर जाना, आपसे डिस्टेंस बनाना, आपसे भागना या फिर जो कुछ भी, तो ये पर्सन ये कह रहे हैं कि उस वक़्त ना मैं जो कुछ भी कर रहा था, मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब मुझे मतलब होश आ रहा है और इनका कुछ कहना ऐसा है कि कोई मुझसे करवा रहा था, ऐसा ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कोई इनके सिर के ऊपर बैठकर ये चीज़ें करवा रहा था। ऐसा इस पर्सन को लग रहा है क्योंकि कहीं न कहीं जब इस पर्सन की अब आँखें खुल रही ना, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपसे भाग रहे थे, आपसे दूर जा रहे थे, आपको ब्लॉक मार रहे थे। ऐसा ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि अब इन्हें आपकी कमी महसूस होती है। तो जब भी ये इस तरीके सोचते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि किसी ने इनसे कुछ करवाया है, ठीक है? या कोई इनको कंट्रोल कर रहा था उस टाइम, ये वो खुद नहीं कर रहे थे या वो खुद की खुशी से नहीं कर रहे थे। ऐसा यहाँ पर मैसेज है। यहाँ पर एक सॉन्ग बार-बार मेरे मन में बज रहा है, किसी का पर्सन उनको ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहता है। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। ठीक है? तू धरती पे चाहे कहीं भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। ये सॉन्ग बार-बार बज रहा है कानों में।
यहाँ पर एक ताला और एक चाबी है। आपके पर्सन आपको ये भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से तो इन्होंने आपके दिल का ताला खोला था, मतलब बहुत मुश्किल से आप इस पर्सन की लाइफ के अंदर आए थे। मतलब आपको अप्रोच करने में इस पर्सन की हालत ख़राब हो गई होगी। काफ़ी मुश्किल से इस पर्सन ने आपको अपनी लाइफ में लेकर आया था एंड उसके बाद अब ये जो स्थिति है, इनको ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत इन्होंने की ही क्यों थी फालतू की, ठीक है? इतनी मेहनत इन्होंने आपके साथ की और उसके बाद आप मिले भी नहीं। ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। देखिए, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको जितना भी डाँटा है, यहाँ तो डाँटने की एनर्जी ऐसे कोई उँगली रखकर चिल्ला रहा हो। तो जैसे ये पर्सन ने आपको डाँटा है, ब्लेम किया है या कुछ भी किया है, तो यूनिवर्स ने आई थिंक इस पर्सन को ऐसा रियलाइज़ करवाया कि कोई को तुम ब्लेम करोगे, किसी को तुम अपनी लाइफ़ के अंदर हर वक़्त नीचा दिखाओगे या फिर डाँटोगे या फिर कुछ भी ऐसा करोगे, तो वो तुम्हारी लाइफ़ में क्यों ही रहेगा। चाहे वाइफ़ हो तुम्हारी, चाहे तुम्हारा हस्बैंड हो और चाहे तुम्हारा पार्टनर हो, कोई भी क्यों ना हो। यहाँ पर मुझे आप लोगों की तरफ ना बहुत सारे फ्रूट्स, फल नज़र आ रहे हैं। फल नज़र आ रहे हैं, पेड़-पौधे नज़र आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको धीरे-धीरे से अपना रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो गया, जो भी आपने गुड कर्मा किए हैं, उसके धीरे-धीरे करके रिज़ल्ट्स आपकी तरफ आ रहे हैं। ज़्यादा तेज़ी से नहीं, लेकिन हाँ, स्लो-स्लो आ रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ़ में, आपका ध्यान नहीं है इन सब चीज़ों पे, आपका ध्यान अपने फ्रूट्स को एन्जॉय करने में है। आप वो पेड़ों को बड़ा होते हुए देख रहे हैं, आप वो कहीं न कहीं फ्रूट्स को देख रहे हैं। आपका जैसे जो गार्डन है ना, अक्सर मैं बात करती हूँ गार्डन की, तो आप जो गार्डन आपने सजाया था, उसमें जो भी चीज़ें आपने लगाई थी, वो अब फल देने वाली हैं। तो ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है आप लोग की तरफ। मुझे ऐसा भी नज़र आ रही है कि इस वक़्त में आपके पर्सन अगर विक्टिम एनर्जी आपके साथ प्ले कर रहे हैं, मैं बेचारा हूँ, मैं बेचारी हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं था, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो आप विक्टिम एनर्जी में भी इस पर्सन की नहीं फँस रहे हो। कहीं न कहीं आपके इंट्यूशन इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि आप पहचान पा रहे हो कि आपका पर्सन विक्टिम एनर्जी में है, मतलब विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है या फिर रियल में तकलीफ़ में है। तो आप कहीं न कहीं अपने पर्सन को बहुत अच्छे से पहचान पा रहे हो, यहाँ पर ऐसा मैसेज है। तो जैसे आप इस पर्सन की मीठी-मीठी बातों में, विक्टिम एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं आ रहे हो। आपको लेकर कुछ डर इस पर्सन के मन में बन गए हैं, ठीक है? काफ़ी सारे डर इस पर्सन के मन में बन गए हैं आपको लेकर। यहाँ 6 नंबर नज़र आ रहा है मुझे, 6 नंबर है। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है गाइस कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको इस वक़्त में किसी भी तरीके के लिए किसी भी तरीके की फ़ोर्स या फिर किसी भी तरीके की कोई भी ज़बरदस्ती ये पर्सन आपसे नहीं करना चाहते हैं। ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि आपको ना किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स किया जाएगा, ना आपसे कोई ज़बरदस्ती की जाएगी, ना ही आपको तंग किया जाएगा इस वक़्त में। आपके पर्सन ने भी आपको लेट गो कर दिया है, फ्री छोड़ दिया है यहाँ पे। उनकी एनर्जीज़ में भी नज़र आता है कि वो भी चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ़ में फ्रीडम के साथ ज़िंदगी को जिएँ।
यहाँ पर ना मुझे यहाँ पर मुझे जी लेटर नज़र आ रहा है, ओ लेटर नज़र आ रहा है, यहाँ पर आई लेटर नज़र आ रहा है। यहाँ पर लोटस दिखाई दे रहा है। लोटस कहीं न कहीं एनलाइटनमेंट को शो करता है। आप में से जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनका एनलाइटनमेंट हो चुका है, काफ़ी हद तक एनलाइटन हो चुके हैं, एनलाइटेंड सोल हैं। तो आपकी तरफ कमल नज़र आया है, बिकॉज़ कमल कहीं न कहीं एनलाइटनमेंट को ही शो करता है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा गाइस, कितने लोग हैं जो एनलाइटन हो चुके हैं, कितने लोग हैं जो अपने पर्सन से अनकंडीशनल लव में हैं, दुनिया से ही अनकंडीशनल लव में हैं, और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और अपनी लाइफ में अपनी सारी चीज़ों को बना रहे हैं, फ्रीडम के साथ हैं, और ना किसी का डर है, ना कोई गिल्ट है, ना कोई शेम है, ना कोई लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। कितने लोग इस एनर्जी में टैप इन कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके पर्सन को इयररिंग्स बहुत पसंद है। आप जो इयररिंग्स पहनते हो ना, इस पर्सन को बहुत पसंद है। स्पेशली गर्ल्स के लिए मैसेज है कि आपके जो पर्सन है, उनको आपके इयररिंग्स पसंद है, और अगर आप मेल इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपको शायद इयररिंग्स बहुत पसंद है अपने पर्सन के कानों में। मतलब जिस तरीके की इयररिंग्स पहनती हैं, या मतलब जो भी है वो, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये पर्सन की, अगर आप बहुत बहुत बात नहीं सुनते थे पहले, ठीक है, मतलब आप गुड लिसनर नहीं थे, अब आप अच्छे लिसनर हो गए हो। ये पर्सन आपको ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे लिसनर हो गए हो, बहुत अच्छे तरीके से आप बातें सुनने लगे हो, ठीक है। अब बातों में आप बीच में टोकते नहीं हो, अपनी बातें ज़्यादा बोलते नहीं हो, और बातों को सुनने लगे हो। इस वक़्त में मुझे लगता है आप और आपके जो पर्सन है, इनका पेट जो है वो बहुत गड़बड़ चल रहा है। लाइक यहाँ पर डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर मुझे पेट से एसिडिटी से रिलेटेड भी मैसेज मिला है, ठीक है। तो ये दोनों के साथ ही मैच करेगा, आपके साथ भी और आपके पर्सन के साथ भी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स, इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। देखिए, मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं कि वो आपके बारे में कुछ ऐसा सोच रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, और बहुत ही हद तक हील हो चुकी हैं, ठीक है। अगर इन्हें हीलिंग वर्ड मालूम भी नहीं है, तो भी ये पर्सन देख रहे हैं कि आप हील का मतलब ये ऐसे कह रहे हैं कि अब आपको ज़्यादा चीज़ों के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और टेम्परेंस की एनर्जी है। मतलब आपके पर्सन टोटली आपको इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी देख रहे हैं। इस वक्त में काफ़ी सारे लोग आपसे आकर्षित हो रहे हैं, और इस चीज़ से आपके पर्सन को बड़ी जलन हो रही है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है आपके पर्सन को। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपसे जो लोग भी अट्रैक्शन में हैं, जो लोग भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो लोग भी आपसे सामने से बातचीत करने आ रहे हैं, जो भी आपकी हीलिंग ऑरा से आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जो भी आपकी इंडिपेंडेंसी देखकर आपसे प्रभावित हो रहे हैं, वो सारे लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, और इस चीज़ से आपके पर्सन को बड़ी जेलसी हो रही है। लाइक यहाँ पर जलन की एनर्जी है। मैंने आपको बताया था रीडिंग में कि पर्सन थोड़े से डरे हुए हैं,
ठीक है। तो ये आपको लेकर भी इसी चीज़ से थोड़े से डरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ना जेलेसी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आप थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं पहले जल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी का कोई फियर नहीं है, आपको इनफैक्ट किसी का भी कोई फियर नहीं है। और अब आप अपनी लाइफ में मतलब सोशल वर्क भी कर रहे हो या फिर कोई भी चैरिटी वगैरह का काम भी कर रहे हो डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर आप अब किसी के अंडर में नहीं हो या फिर किसी की सुनकर कोई भी काम नहीं कर रहे हो। आपकी जो एनर्जीज है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, अपनी मर्जी के साथ आप काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली काफ़ी इंडिपेंडेंट हो। ऑल्सो यहाँ पर आपके जो पर्सन है इनका दिमाग ख़राब हो रहा है आपको इस तरीके से देख के, ठीक है। दिमाग इसीलिए भी ख़राब हो रहा है क्योंकि मतलब बेसिकली यहाँ पर जलन की एनर्जी है। लाइक ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं चाहते कि आप ना करें, बट यहाँ पर ये है कि अपने मन को कैसे समझाएं, बिकॉज यहाँ इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, यहाँ पर पॉजेसिव एनर्जी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब ये चीज़ इस पर्सन ने कभी आपके अंदर देखी नहीं है, तो एक एक खटका इस पर्सन के मन में लग रहा है कि आप बदल गए हैं और थोड़े नहीं काफ़ी हद तक बदल गए हैं। और ये जो आप काम कर रहे हैं अब, ठीक है, एक तो चैरिटी वगैरह ये सब करते हुए आपके पर्सन ने कभी नहीं देखा। दूसरा, आपके अंदर एक और नेचर आ गया है कि भाई इक्वल गिव एंड टेक करो मेरे साथ, तब तो ठीक है, अनकंडीशनल लव है, लेकिन अनकंडीशनल रिलेशनशिप नहीं होता। मैंने कई बार अपनी रीडिंग में गाइड किया हुआ है मेरे व्यूअर्स को, जब वो मेरे से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे मतलब फ्रेंड जोन कर देता है। तो मैं कहती हूँ फ्रेंड जोन, लाइक अगर आप उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं तो आप उसका फ्रेंड बनना कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अनकंडीशनल लव एक डिफरेंट चीज़ है, रिलेशनशिप डिफरेंट चीज़ है। अगर अनकंडीशनल लव है तो आप उसके साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं, फ्रेंड जोन हो सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन आप किसी व्यक्ति के साथ अगर रिलेशनशिप चाहते हैं तो आप उसके साथ अगर फ्रेंड जोन होते हैं तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वो आपको फिर रिलेशनशिप में रखेगा, ठीक है, क्योंकि आप फ्रेंड हो, आप बातचीत आपसे हो ही रही है, एनर्जी आपसे मिल ही रही है। तो यहाँ पर ना मतलब अनकंडीशनल लव हो सकता है जहाँ पर आप इंसान की मदद कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़े, उसको पैम्पर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़े। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा है जो मतलब आपसे अनकंडीशनल लव भी चाहता है और अनकंडीशनल रिलेशनशिप, लाइक वहाँ पर भी कोई कंडीशन मतलब, तो रिलेशनशिप कभी भी अनकंडीशनल नहीं हो सकते, कंडीशंस लगती हैं रिलेशनशिप में, आपको हर चीज़ करने की आज़ादी नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आपने एक्सपेक्टेशंस ही ज़ीरो कर दी अपने पर्सन से, और क्योंकि आपने कभी खुद को वैल्यू नहीं दिया, आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ थी आपने उनको कभी वैल्यू नहीं दिया। एक्चुअली यहाँ पर सारे लोग जितने भी हैं, जितने भी लव कनेक्शंस में हैं, यूनिवर्स ने उनको पहला लेसन यही सिखाया है कि आपने कभी खुद को ना तो प्रायोरिटी दी, ना ही खुद के बारे में कभी सोचा, और ना ही खुद को कभी इम्पोर्टेंस दी। इसीलिए आपको बाहर की चीज़ों ने ना इम्पोर्टेंस दी, ना प्रायोरिटी पे रखा, और ना ही आपको कुछ समझा। यहाँ पर जैसे जैसे आपको अपनी वैल्यू हो रही है, आपकी कद्र हो रही है, जैसे जैसे आप अपनी लाइफ के अंदर सेल्फ लव करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप अनकंडीशनल लव में जा रहे हैं, ईगो को आपने तो तुरंत से पूरा सरेंडर कर दिया, पूरी तरीके से आपने ईगो को हटा दिया है। वहाँ पर आपकी जो ऑरा है वो कुछ ऐसी हो गई है कि उसमें इतनी हीलिंग है कि कोई भी आपकी तरफ ईजिली आकर्षित होता है, कोई भी आपकी तरफ आना चाहता है। और अब ये चीज़ देखकर आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनको उस चीज़ को लेकर ना बड़ी मतलब जलन टाइप की होती है, जलते हैं ये पर्सन उस चीज़ से। आज के दिन में जल भुन भी रहे थे, ठीक है। कैंडल में भी निकल कर आया था कि ये पर्सन देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में अपने गार्डन में बढ़िया मस्त हो। देखो यहाँ पर ये भी आपको गार्डन ही नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में अपने अचीवमेंट्स के साथ बहुत खुश हो, और आपने सबसे एक्सपेक्टेशन रिलीज़ कर दी है। और आपको मतलब ऐसा है कि ठीक है, अगर कोई अपनी मर्ज़ी से मदद करे तो ठीक है, ना करे तो हम अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपके अंदर आ चुकी है अब। ओके, अल्फ़ाबेट्स देखते हैं हम। MOUDXGE ये लेटर्स है। 70 यहाँ पर एंजल नंबर है, 70, ठीक है। और बाकी यहाँ पर MOUDXGE ये लेटर्स हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देंगे।
यहाँ पर सबसे पहले सन आया है, तो ये जो पर्सन है वो स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी है और इनके बर्थ चार्ट में सन प्रोमिनेंट हो सकता है, मतलब डोमिनेटिंग टाइप पर्सनालिटी हो सकती है इस पर्सन की। यहाँ पर मुझे दिल में फ्लावर नज़र आ रहा है, सो ये पर्सन आपको दिल से फ्लावर ऑफर करना चाहते हैं, लाइक रोज़ ऑफर करना चाहते हैं। ऐसा कोई पेंडेंट आपके पास हो सकता है जो आपके पर्सन ने दिया हो आपको, ठीक है, या फिर आपने उस पर्सन को दिया हो, उसको देखकर ये पर्सन आपको याद करते हैं। यहाँ पर मुझे जिराफ नज़र आ रहा है, तो आपके पर्सन की हाइट बहुत लंबी हो सकती है, ठीक है। लाइक आपके पर्सन हाइट में काफ़ी लंबे हो सकते हैं, या फिर इस तरह की पर्सनैलिटी हो सकती है इस पर्सन की। यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी है। एंड आपके जो पर्सन है वो, उनको ना मतलब ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं जो मतलब आर्टिफिशियल ना हो, उनको मैन मेड चीज़ें पसंद आती हैं, ठीक है, या फिर इस तरह की चीज़ें हाथ से बनी हुई ज़्यादा चीज़ें पसंद आती हैं आपके पर्सन को। बाहर का या फिर बहुत ही आर्टिफिशियल काम पसंद नहीं आता है, कपड़ों पे स्पेशली। और देखते हैं हम। यू विल नेवर नो जस्ट हाउ ब्यूटीफुल यू आर टू मी। आप पर्सन कह रहे हैं कि आप उनके लिए कितने खुश हैं, आप खुद भी नहीं जान पाएंगे। वो रिश्ता सबसे मजबूत होता है जिसमें मिलने की उम्मीद भी ना हो और खोने का डर भी ना हो, ठीक है। तो ये इसी तरीके की बातें करते हैं हमेशा, तो ये यहाँ पर मैसेज आया है। देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। डिवाइन की गाइडेंस आ रही है, रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एक रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है। आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है, इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर क्लेम करें। आपको रोमांटिक साइकिल में जाने का मौका मिलेगा, डेफिनेटली इसको क्लेम करें, बिकॉज आपकी लाइफ में ये इम्पॉर्टेंट है कि आप दोबारा से रोमांस करें, दोबारा से अपनी ज़िंदगी को जिएँ और ऐसे ज़िंदगी को ना जिएँ जैसे अभी तक जी थी। ओके, डेफिनेटली इसको क्लेम कीजिएगा। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।